हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन गैलरी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज स्टडी के बारे में। मतलब मैं बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम में बोर्ड की जो एक्टिविटी शीट होती है इंग्लिश की, उसमें लैंग्वेज स्टडी सेक्शन में लैंग्वेज स्टडी सेक्शन फर्स्ट सेक्शन होता है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है, क्वेश्चन नंबर 1A और 1B, ऐसा 10 मार्क का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 1A फॉर 8 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 1B फॉर 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1A में कौन से क्वेश्चन आते हैं वो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1A में आता है डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड। ये टोटल जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे मार्क होते हैं 8 मार्क्स होते हैं। 8 मार्क्स अटेम्प्ट एनी 4, मतलब आपको कोई भी 6 क्वेश्चन देंगे। 6 क्वेश्चन को उन 6 क्वेश्चन में से आपको मतलब 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आप कोई भी मतलब 4 जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं या पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा आप सबसे इजी मतलब 4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, और देखते हैं, मैं उसका आपको पैटर्न बता दूं। ये जो पैटर्न है वो फिक्स रहने वाला है, कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होने वाला है। हालांकि कुछ मतलब सिर्फ एग्जाम्पल्स जो होते हैं, जो वर्ड्स वगैरह होते हैं वो मतलब अलग आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो वही रहेगा। जैसे इसमें 6 क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। तो कोई भी 4 वर्ड्स देंगे, ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है। कोई भी 4 वर्ड देंगे, उन 4 वर्ड्स को 4 वर्ड्स में मतलब एक लेटर का ब्लैंक रहेगा। उस ब्लैंक जगह पे आपको एक करेक्ट मतलब जो सुटेबल अप्रोप्रिएट लेटर को क्या करना है, फिलअप करना है। वहां पे फिल करके आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ऐसा नहीं कि कोई भी लेटर पुट कर दिया और गलत वर्ड बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इंग्लिश में मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। इस तरह से हमें वो 4 मतलब वर्ड्स को बनाना है। उस पे रहते हैं 2 मार्क्स। तो सबसे इजी है ये। आपके रीडिंग स्किल्स पे मतलब रीडिंग स्किल पे डिपेंड करता है कि मतलब आप कितने आसानी से बना सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल रहता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा रीड कीजिए। मोस्टली ये क्वेश्चन मतलब आपके टेक्स्ट बुक सिलेबस से रहते हैं या मतलब कौन से बहुत ही सिंपल वर्ड रहते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट वर्ड SMAT। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे R पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, स्मार्ट। ये स्मार्ट नाम का एक मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे MO-HER, तो कौन सा लेटर पुट करने से यहाँ पे बनेगा, T। अगर इसको हम लिख सकते हैं MOTHER, तो ये हो जाएगा मदर। ओके, यहाँ पे QUCK है। ठीक है, डैश CK है, तो यहाँ पे आएगा QUICK। तो देखिए दोस्तों, ये कौन सा लेटर आएगा, ये मतलब आपको तभी समझ में आएगा जब आप इंग्लिश का ज्यादा से ज्यादा रीड करोगे। आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा रीड करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, WOLD, कोई भी बता सकता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, WORLD, ये क्या हो जाएगा, वर्ड। ठीक है, इस तरह से ये आसान क्वेश्चन मतलब आसान 4 वर्ड्स देंगे, उसमें एक करेक्ट लेटर पुट करके आपको क्या करना है, वर्ड्स बनाने हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो आता है वो है पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अभी ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है अकॉर्डिंग हमारी जो मतलब इंग्लिश में जो ABCD रहती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स को क्या करना है, अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होता है। उसमें 2 वर्ड्स के सेट आते हैं। एक वर्ड का सेट में मतलब फर्स्ट लेटर डिफरेंट रहेंगे, जैसे यहाँ पे दिखाई देता है UBW और R। ठीक है, और सेकेंड वर्ड सेट में मतलब वर्ड सेट में मतलब सेम लेटर से वर्ड दिए जाएंगे, सेम लेटर से
मतलब स्टार्टिंग होने वाले वर्ड, बिगिनिंग होने वाले वर्ड दिए जाएंगे और उनको भी हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करना है। ऐसे 2 मार्क्स के लिए बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लगाएं। यहाँ पे अग्लियर, ब्यूटीफुल, डब्लू और वॉक और रिस्पॉन्स ये है। तो एबीसीडी के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? ए के बाद बी आता है, मतलब यहाँ पे ब्यूटीफुल ये सबसे पहले आएगा। सेकेंड कौन सा है? बी के बाद सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी कुछ है, एन, ओ, पी, क्यू, आर, यस आर है, तो ये सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से देखो कितना आसान क्वेश्चन होता है। सेकंड, यहाँ पे सभी लेटर एस से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो अगर सभी लेटर मतलब एक ही लेटर से स्टार्ट हुए हैं तो आपको उसका मतलब उन वर्ड्स का सेकंड लेटर देखना पड़ेगा। सेकंड लेटर मतलब कौन सा पहले आता है एबीसीडी सीक्वेंस, एबीसीडी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, एबीसीडी के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे पहले आता है। यहाँ पे है यू, यहाँ पे है टी, यहाँ पे है ओ, यहाँ पे है टी। ठीक है, तो ये दो मतलब दोनों में टी है, तो उसको आगे में देखेंगे। लेकिन देखिए एबीसीडी ई एफ जी एच के अकॉर्डिंग सबसे पहले सेकंड लेटर इन वर्ड्स का कौन सा आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ये ओ वाला वर्ड सबसे पहले आया है, ओ वाला। ठीक है, ओ, ओ पी क्यू आर एस टी, फिर बाद में आया टी। ठीक है, अभी यहाँ पे भी टी है और यहाँ पे भी टी है, दोनों जगह टी है, तो कौन सा वर्ड हम सिलेक्ट करें? तो इस पे भी टी है और इसमें भी टी है, तो कौन सा वर्ड सिलेक्ट करें? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आगे का थर्ड लेटर क्या करना पड़ेगा? थर्ड लेटर कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है आर और यहाँ पे है ए, तो आर के पहले ए आता है, ए सबसे पहले आता है, तो इसलिए इन दोनों में से ये पहले आएगा और ये थर्ड नंबर पे जाएगा। ठीक है, समझा? क्या हुआ था यहाँ पे? दोनों फर्स्ट लेटर तो सेम है, सेकंड लेटर भी सेम है, तो अगर सेकंड लेटर भी सेम है तो आपको जाना पड़ेगा थर्ड लेटर पे। थर्ड लेटर में से उन दोनों में से कौन सा सबसे पहले आता है उसे पहले लगाना पड़ेगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट मतलब उसके बाद आने वाला लेटर वाला वर्ड फिर बाद में। फिर अभी बचा सिर्फ यही, तो ये फोर्थ पे आ जाएगा। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा समथिंग, समथिंग के बाद है आपका स्टे, स्टे के बाद स्ट्रेंज, और स्ट्रेंज के बाद आएगा सन। इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है पंक्चुएट द फॉलोइंग। ठीक है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये आएगा आपको। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस में आपको प्रॉपर मतलब पंक्चुएशंस लगाने हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास वगैरह, कॉमा, फुल स्टॉप, ये बराबर प्रॉपर जहां पे लगना चाहिए वहां पे लगाना है। ठीक है, जो कैपिटल जिन वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए उनको कैपिटल करना है, और इस तरह से हम करते हैं। तो देखिए मीना इट्स अ ब्यूटीफुल डे। देखिए इन पंक्चुएशंस के लिए आपको पंक्चुएशंस का थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा। पंक्चुएशंस का ग्रामर में हो सकता है आपको उसके लिए वीडियो बना दूं, और आपको इसके लिए रीडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा रीडिंग करोगे तो आप पंक्चुएशंस को मतलब अच्छे से सही ढंग से समझ पाओगे। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको। मीना इट्स अ ब्यूटीफुल डे। देखिए ये किसी ने कहा हुआ मतलब सेंटेंस है, तो ये आएगा पूरा इन्वर्टेड कॉमा में। और एक बात याद रखिए कि इंग्लिश में जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कहीं पे भी आए
फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होना चाहिए, तो मीना का एम कैपिटल यहाँ पे होना चाहिए, MEENA। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, मीना इट्स अ ब्यूटीफुल डे। ठीक है, मीना इट्स अ ब्यूटीफुल डे मीन्स मीना इट्स अ ब्यूटीफुल डे, मतलब मीना के बाद कॉमा आना चाहिए क्योंकि मीना को बोला है ये। ठीक है, मीना इट्स अ ब्यूटीफुल डे। इट्स में जो एस होता है उसको अपोस्ट्रोफी लगाना जरूरी है। ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, और ये जनरल स्टेटमेंट है इसलिए फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे सेकंड देखते हैं सेंटेंस, डोंट रेस सच अ डस्ट ही कॉल्ड आउट टू नाकू। ये है डोंट रेस सच अ डस्ट, मतलब ये बोला गया है, ऑर्डर दिया गया है, डोंट रेस सच अ डस्ट। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है तो और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये बोले हुए शब्द है कि कॉल्ड आउट टू नाकू, मतलब उसने नाकू को, ठीक है, चिल्ला के बोला कि डोंट रेस सच अ डस्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो बोले हुए शब्द है उनको, बोला हुआ जो सेंटेंस है उसको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा में डालना है। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा में जो फर्स्ट लेटर, इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल में, तो ये आएगा डोंट। तो डोंट में हम अपोस्ट्रोफी देते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, डोंट रेज सच अ डस्ट। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। ही कॉल्ड आउट टू नाकू, यहाँ पे क्वेश्चन में स्मॉल एन दिया था, ही कॉल्ड आउट टू नाकू, इक्वल टू नाकू, इस तरह से होता है। देखिए, आपको अगर ये क्वेश्चन पंक्चुएशन का क्वेश्चन अगर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है थोड़ा, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा रीड करना पड़ेगा और पंक्चुएशन का भी नॉलेज लेना पड़ेगा, तो आप ये क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, बाकी और क्वेश्चन से जो आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन को तो छोड़ना ही मत, वो बहुत ही आसान है। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 letters each using the letters in the words complaint। मतलब क्या करना है आपको, ये वर्ड दिया जाएगा एक, उस वर्ड में से आपको मतलब कोई भी 4 वर्ड बनाना है। ठीक है, इन वर्ड्स में जो लेटर दिए उन लेटर का यूज करके कुछ 4 मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है, और यहाँ पे कंडीशन ये भी बताई गई है कि मिनिमम ऑफ 3 letters, वो मतलब वर्ड होना चाहिए वो कम से कम 3 लेटर का होना चाहिए, मतलब 2 लेटर वर्ड नहीं चलेगा, जैसे जियो गो नहीं चलेगा, ओएन ऑन नहीं चलेगा, मिनिमम 3 लेटर वाला वर्ड होना चाहिए। मैक्सिमम कितने भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मिनिमम 3 लेटर वाला होना चाहिए। मैक्सिमम 4-5 लेटर वाला भी हो सकता है। नहीं तो कुछ बच्चे ये कंफ्यूजन में रहते हैं, 3 लेटर वाले वर्ड ये पढ़ के क्या बोलते हैं, 3 लेटर वाले सारे वर्ड 3 लेटर वाले ही बनाना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मिनिमम 3 लेटर वाले होने चाहिए, ज्यादा मतलब ज्यादा लेटर वाले भी हम बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाने। ठीक है, 4 बनाने हैं, आप ज्यादा भी बना सकते हैं, मीनिंगफुल बनाना लेकिन। ठीक है, तो देखिए कंप्लेन का हम लिख सकते हैं COME, कम हो सकता है, COME कम। उसके बाद PLAIN प्लेन, प्लेन भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद MAIN मेन हो सकता है, MAIN मेन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद PLANE प्लेन भी हो सकता है, PLANE प्लेन, PLAN प्लान भी हो सकता है। उसके बाद MAN मैन भी हो सकता है, 3 लेटर वाला वर्ड भी चल सकता है, MAN मैन। ओके, इस तरह से हम बना सकते हैं, लेटर जितने आप चाहो उतने बना सकते हो, लेकिन मिनिमम मतलब 4 वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, उससे ज्यादा भी बना सकते हो, लेकिन वो मीनिंगफुल होनी चाहिए।
उसके बाद तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसको आप मतलब छोड़िएगा मत। उसके बाद राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको ऐसा वेट दिया जाता है और रिलेटेड वर्ड्स लिखने के लिए बोलते हैं। रिलेटेड वर्ड्स कैसे लिखेंगे आप? आपको जैसे बैंक है और उससे रिलेटेड एक वर्ड है पे, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अगर उस पे है, ठीक है, मतलब अगर वो वर्ब होता है तो सारे वर्ब भी होने चाहिए, ठीक है। अगर वो नाउन होता है तो सारे नाउन ही होनी चाहिए। अगर वो एडजेक्टिव होता है तो सारे एडजेक्टिव ही होने चाहिए। या फिर कोई एडवर्ब होता है तो सारे एडवर्ब भी होने चाहिए, सारे वर्ड। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई भी करना है बैंक। बैंक में ये पे है, मतलब बैंक में हम पे कर सकते हैं, मतलब ये वर्ब है ये। तो सारे क्या होनी चाहिए? बैंक से रिलेटेड। बैंक से रिलेटेड मतलब कुछ भी वर्ब नहीं लिखना है, ठीक है। बैंक से रिलेटेड ही आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ब फिलअप करना है, ठीक है। तो पे कर सकते हैं हम, बैंक में क्या कर सकते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो हम वर्ब क्या लिखेंगे, डिपॉजिट। आप यहाँ पे चेक, ठीक है, काउंटर ये नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं बोला है। अगर यहाँ पे नाउन दिया रहता है तो आप काउंटर लिख सकते थे, ठीक है, अकाउंटेंट लिख सकते थे, बैंक मैनेजर लिख सकते थे, ठीक है, चेक्स लिख सकते थे, पासबुक लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ वर्ड से वो है पे। पे एक वर्ब है तो आपको वर्ब फॉर्म में वर्ब ही लिखना है सारे, ठीक है। पे, उसके बाद डिपॉजिट, उसके बाद बैंक में हम सेव करते हैं, बैंक में पैसे क्या करते हैं, और हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉ मतलब पैसे निकालना। और बैंक में हम क्या कर सकते हैं, डिडक्ट भी होते हैं पैसे, ठीक है। ये देखिए सारे ये जो लिखा है वो वर्ब है। क्यों वर्ब लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पे वर्ब दिया है इसलिए। अगर इनकेस यहाँ पे अगर कोई नाउन होता, बैंक से रिलेटेड कोई नाउन होता तो आपको नाउन लिखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक, बैंक से रिलेटेड कोई नाउन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल चेक, ठीक है, तो चेक बैंक में होता है तो चेक लिखना पड़ता। अकाउंटेंट लिख सकते थे हम, अकाउंटेंट ये नाउन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल काउंटर ये नाउन है, बैंक मैनेजर ये नाउन है, ठीक है, क्लर्क ये नाउन है। तो इस तरह से वर्ड होते हैं हमारे। अगर नाउन है तो नाउन लिखना है, वर्ब है तो वर्ब लिखना है, ठीक है। एडजेक्टिव है, जैसे फॉर एग्जांपल राइट, स्लोली, फास्टली, नीटली, ब्यूटीफुली। ये अगर एडवर्ब होते ऐसे तो हमको सभी जगह क्या लिखना पड़ता, एडवर्ब लिखना पड़ता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखकर करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। तो वर्ब की वर्ड चेन आपको क्या करना है, पूरी करना है। देखो वर्ड चेन किसकी भी हो सकती है, नाउन की भी हो सकती है, एडजेक्टिव की भी हो सकती है। अगर नाउन की वर्ड चेन बोले तो सिर्फ नाउन ही लिखना है, ठीक है। अगर एडजेक्टिव की वर्ड चेन बोले तो आपको सिर्फ एडजेक्टिव ही लिखना है, ठीक है। आप नाउन और वर्ब नहीं लिख सकते उसमें। अगर वर्ब्स दिया है तो वर्ब्स ही आपको लिखना है यहाँ पे। और कैसे लिखना है देखिए, कैसे फिलअप करना है। एल, टेल दिया है, ये वर्ब है, ठीक है। उसका लास्ट लेटर देखिए एल है, तो ऐसा वर्ब यहाँ पे लिखना है जो मतलब यल से स्टार्ट होता है। तो यल से क्या लिख सकते हैं हम, LIVE, लीव, ठीक है, ये हो सकता है। अभी इसका लास्ट वर्ड क्या है, ई से वर्ब लिखना है, वर्ब ही लिखना है, EAT, क्योंकि ये किसकी चेन है, वर्ब। टी से अभी टेल नहीं लिखना है क्योंकि ये ऑलरेडी दिया है। टी से हम लिख सकते टीयर, टीयर मतलब फाड़ना, या जो भी आपको वर्ब आता है टी से वो लिख सकते हो, नो इशू, ठीक है, कोई भी लिख सकते हो। आर से क्या लिख सकते हैं हम, रन। इस तरह से वर्ब चेन आपको वर्ड चेन आपको क्या करना है, पूरी कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ये हमारे सारे 6 क्वेश्चन हुए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। इन 6 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 4 अटेम्प्ट करना है। हर एक इस पे 2 मार्क्स होते हैं, मतलब टोटल 8 मार्क होते हैं क्वेश्चन नंबर 1A पे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन से इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1A में, ठीक है। कुछ बच्चों को कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट जाते हैं। तो जो सबसे इजी क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1A का फर्स्ट, जिसमें मतलब वर्ड्स में
लेटर फिल करना पड़ता है, सबसे पहला क्वेश्चन वो इजी है। दूसरा अल्फाबेटिकल वाला क्वेश्चन वो इजी होता है, ठीक है। उसके बाद आप पंक्चुएशन वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप चाहे तो छोड़ सकते हो उसको, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इसे मत छोड़िएगा। ये भी क्वेश्चन मतलब इसमें आप आसानी से 4 वर्ड्स बराबर बना सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हालांकि बहुत इजी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रिलेटेड वर्ड्स लिखना है, जैसे गर्ल है तो वहां पे ब्यूटीफुल दिया है, तो समझ जाना कि वो एडजेक्टिव है, आपको समझना पड़ेगा वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव ब्यूटीफुल दिया है तो गर्ल से रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे गर्ल नाइस हो सकती है, इंटेलिजेंट हो सकती है, काइंड गर्ल हो सकती है, ठीक है, उससे रिलेटेड एडजेक्टिव लिखना है। तो ये भी इजी है, लेकिन अगर चाहे तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ड चेन है इसे तो जरूर कीजिएगा आप, ठीक है। वर्ड चेन अच्छे से लर्न कीजिए, मतलब वर्ब्स आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, वर्ब्स, एडजेक्टिव और नाउन इसकी वर्ड चेन होती है। तो मेरे ख्याल से 4 सबसे इजी क्वेश्चन है। पहले 2, फर्स्ट क्वेश्चन जो वर्ड लेटर्स को फिल करने वाला, सेकंड क्वेश्चन अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला, थर्ड इजी क्वेश्चन ये वाला जिसमें हमको 4 वर्ड्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद फोर्थ सबसे इजी क्वेश्चन है वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स, नाउन्स या एडजेक्टिव। बाकी जो बचे क्वेश्चन नंबर 3 जो पंक्चुएशन में आता है, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें रिलेटेड वर्ड्स लिखना पड़ता है, वो भी इजी है, लेकिन सबसे इजी वो 4 है। तो इस तरह से आप ये पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं और कंप्लीट आप 8 मार्क्स ले सकते हैं। आसान है फ्रेंड्स, ठीक है, धन्यवाद।